हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल गणितीय सिद्धांत में। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में लेके आ गए हैं क्लास 9 न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू मैथ्स, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड डाउन मीन्स सर्कल से पढ़ना है संबंधित। हमने इसमें दो पार्ट आपको छोटा छोटा वीडियो बनाया है जिसमें आपका पूरी तरह चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया गया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज सेट 5.1 कराया जाएगा। इसमें आपके टोटल लगभग 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस हैं, उसको वन बाय वन समझेंगे। बट इसको समझने से पहले आप पूरी तरह ज्योमेट्री है और इस ज्योमेट्री में आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो सब लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले लें और यहाँ पे मैं रफ स्केच करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि उसको आप खुद से करिएगा, एग्जैक्ट आएगा। समझिए, रफ स्केच समझ लीजिए, फिर उसको करिए, अवश्य आएगा। हमारे पास तो उस तरह से नहीं है, बट मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि पूरा करना कैसे है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक पॉइंट आपको जानना होगा। जैसे एक पॉइंट आपको ये है कि कोई भी 3 पॉइंट्स आपको दिया है। मान लो कि कोई थ्री नॉन वी हैव द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वी हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। जैसे आप देखो, एक पॉइंट आपका ए हो गया, यहाँ एक बी हो गया और एक आपके यहाँ सी हो गया। आपका 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपका एक प्लेन पे हो गया एबीसी। और जब आप एबीसी को जोड़ेंगे, क्लियर है कि जब ए से बी को सी से ए को सी से जोड़ेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। क्लियर, ये एक ट्राइंगल बनेगा। अब इस ट्राइंगल में क्या करना है कि आपको इस ट्राइंगल से संबंधित आपको बिना मतलब सेंटर का पता नहीं है, आपको सेंटर फाइंड आउट करना, एक सर्कल खींचना है। तो सर्कम सर्कल्स क्या होते हैं, तो एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्कल कैसे खींचेंगे उसका एक तरीका समझ लीजिए। थोड़ा सा आप लोग एक बात जानिए, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं। जैसे कोई लाइन सेगमेंट आपका दिया हुआ है, मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गई, क्लियर। और मुझे इसका निकालना क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप कंपास लेंगे, उसमें आप अपना पेंसिल भरेंगे और यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे, और उसके बाद से यहाँ पे एक आर्क मारेंगे आप, फिर नीचे एक आर्क लेंगे। तो यहाँ से आप एक आर्क लेंगे, एक आर्क यहाँ होगा, फिर यहाँ बी को सेंटर मान के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। और जैसे इन दोनों को स्केल लगा के जब हम जोड़ते हैं तो ये जो लाइन आती है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग है कि इस लाइन को इक्वली 2 पार्ट में बांटेगी, ये और ये पार्ट बराबर। मान लो ये एम होगा तो ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा, क्लियर। और दूसरी बात यहाँ से कि जो एम होगा, एम इसका एकदम सेंटर हो जाएगा, जैसे यह इसका सेंटर बीच में होगा और यहाँ पे ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, मतलब वहां पे 90 डिग्री पे होगा। तो इसको हम लोग लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, क्योंकि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि हमको ये मतलब किसी भी ट्रायंगल्स में या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जोड़ने पर ट्रायंगल बनता है तो किन्हीं दो साइड्स का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होगा। और उसको आपको करना क्या होगा, देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है। जैसे देखिए आप यहाँ पे पहले ध्यान से, जैसे ए बी है, हमने क्या किया, ए बी का और बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे निकालना है। तो आप यहाँ पे आर्क ले लो, आधा से अधिक का आप आर्क लो, फिर यहाँ पे कट करो आप, फिर यहाँ कट हो जाएगा, फिर इससे यहाँ कट हो गया, फिर यहाँ रखो, ये कट होगा ऐसे। फिर इसको आप क्या करिए, इसके लगा के आप जोड़ दो, ऐसे आगे तक जोड़ सकते हो आप। यहाँ जहां कट रहा है यहाँ पे आप कुछ मान लो ये आपका पी हो गया, क्लियर। फिर वैसे ही आप बी सी को ले लो, तो बी से सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ ले लेंगे और यहाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से रखेंगे ये हो जाएगा, फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आपका क्यूब मान लो, क्लियर। अब यहाँ से क्यूब हो गया, तो अब हम लोग क्या करें, जहां पे हमारा पी, ये वाली लाइन मान लो L1 हो गई, ये हमारी लाइन L2 हो गई। तो जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जिस पॉइंट पे काटता है उस पॉइंट को सेंटर लेते हैं। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको सेंटर मान लो। और फिर यहां से क्या करिए आप, ज्वाइन करिए इसको, ओ से सी को जोड़िए, ओ से ए को जोड़िए और यहाँ ओ से आप बी को जोड़े और यहाँ ओ को सेंटर मानिए। ओ को क्या मानेंगे आप, सेंटर। बहुत ध्यान से मुझे इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि सर्कल कैसे ड्रा करना है किसी भी। तो आप क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानिए और अपना जो कंपास है यहाँ रख, नीडल यहाँ रखिए और ये यहाँ पे
मतलब इसकी पेंसिल आप यहाँ पे होगा, और फिर यहाँ से जैसे आप खींचेंगे वैसे आप यहाँ से इसको सेंटर मान के, तो आपका कुछ इस तरह से एक सर्कल खींचा जाएगा, और ये एक ऐसा सर्कल होगा जो सरकम सर्कल्स होगा, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए, यानी तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होगा सर्कल पे होगा। तो ये सर्कल बनाने का तरीका होता है कि वी हैव द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास हो, और उसके साथ में क्या दिया हो, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे तीनों को, तो आपका ट्रायंगल्स बनेगा, और ट्रायंगल में किसी एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे काटता है वो पॉइंट को हम लोग सेंटर मान के इसको जोड़ लेते हैं, और वहां से इसको सेंटर, इसको रेडियस मान को ए को और ड्रा करते हैं, तो आपका एक सर्कल खींच के आता है। ये सर्कल खींचने का तरीका आता है, और इसी पे लगभग सारे क्वेश्चन डिपेंड है। तो प्लीज आप लोग इस तरह से एक बार अपना पेंसिल स्केल निकाल करके और 2-3 बार अभ्यास करें, बनाएं, बिल्कुल आपको बनाने के लिए आएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सब लोग, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ड्रा ट्रायंगल एबीसी, हम इसका रफ स्केच करेंगे। इस एक ट्रायंगल एबीसी ड्रा करना है विथ एबी इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ड्रा ट्रायंगल एबीसी खींचें, तो एक ट्रायंगल आप रफ स्केच खींचिएगा, ये रफ स्केच होता है। और इसमें आप एक बात का विशेष ध्यान देंगे, बट आप करेंगे तो आप अपना ज्योमेट्री का प्रयोग करते हुए करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले आप एक लाइन खींच लीजिएगा ए बी, स्केल लगा करके 5 सेंटीमीटर का, यहाँ ए मान लो और यहाँ बी। क्लियर, ये 5 सेंटीमीटर का ए बी हो गया। स्टेप भी आप लिख सकते हैं, ड्रा लाइन ए बी, ऐसे आकर के स्टेप लिखते जाइएगा। फिर कह रहा है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री, ए पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे आप चाहें तो प्रोटेक्टर्स बना सकते हैं, तो प्रोटेक्टर रख करके 70 डिग्री का आप एंगल देख लीजिएगा कहाँ हो रहा है। आप यहाँ से 70 डिग्री का एंगल बना लो ए पे। क्लियर, फिर आप क्या करोगे, बी पर 60 डिग्री का, बी पे 60 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, एंगल बनाने आता होगा, और ये 60 डिग्री हो गया, ये बी पे हो गया। अब दोनों जो लाइन जहां काट रही है वहां सी मान लो। क्लियर, ये आपका इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद से ड्रा द सरकम सर्कल्स, ट्रायंगल एबीसी का सरकम सर्कल्स खींचना है। तो इतना खींचने के बाद से आप क्या करिएगा कि आप किन्हीं दो लाइन का, जैसे ए बी का ही आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। तो यहाँ यहाँ अभी बताएं आपको ऐसे, और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन हो गई, और इसका यदि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो यहाँ 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 और यहाँ, तो इसको यदि हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, एक यहाँ हो गया। क्लियर, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जहाँ लाइन काट रही है वहां पे ओ मान लीजिए, इसको सेंटर मान लीजिएगा। फिर यहाँ से आप क्या करिएगा, ओ से बी को जोड़ दीजिएगा, फिर ओ से ए को जोड़ दीजिएगा, और ओ से सी को जोड़िएगा, और यहाँ से ओ को सेंटर मान करके और बी पे रख करके ओ को सेंटर मानिएगा, ओ बी को या ओ ए को रेडियस मानिएगा, ओ ए आपका रेडियस कहलाएगा, और यहाँ पे आप अपना रेडियस रख करके और यहाँ से घुमाएंगे तो एक ऐसा सर्कल निकल बनेगा आपका। तो यही आपका डायग्राम बन जाएगा, और स्टेप जितना आप स्टेप किए हैं स्टेप आप लिख सकते हैं। ठीक ठीक है, कह रहा है इसमें क्वेश्चंस किया है, स्टेप भी आप राइट डाउन स्टेप स्टेप आप लिख लीजिएगा। स्टेप कैसे लिखेंगे, तो पहले हमने क्या किया, देखिए ड्रा ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, ड्रा एंगल ए इक्वल टू 70 एंड एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपका यहां से लिखिएगा ज्वाइन किया गया है, या ओ जो ए से यहाँ लाइन रे, जो ए पर एंगल बन रही है, जो बी पे एंगल बन रही है, दोनों रे आपका क्या हो रही है, सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। लिख दीजिएगा एंगल ए एंड एंगल बी का जो रे है इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सी, सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। फिर आप यहाँ पे ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी
या कि एनी टू साइड्स, ट्रायंगल का किसी तो टू साइड्स का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो हमने ए बी का और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। फिर उसमें क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट रहा है वहां से ओ मान लिए सेंटर, यहाँ से ओ ए को, ओ सी को और ओ बी को जोड़ दिए। फिर इसको रेडियस मान करके हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल खींच रहे हैं। इसमें एक प्रश्न कर रहा है, जिसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। जो सेंटर है यहाँ पे, जो ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे हो जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, इसके सेंटर जो है इनसाइड है कि आउटसाइड। तो आंसर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ सर्कल इज इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। कभी कभी बाहर भी हो जाता है, तो यहाँ पे सेंटर जो है ट्रायंगल के अंदर है तो इनसाइड द ट्रायंगल हो जाएगा। कभी कभी बाहर होता है तो आउटसाइड लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये आपका, आप स्टेप जो भी 4-5 स्टेप लिखिएगा, मूल चीज इसका मुख्य काम यह है आपका कंस्ट्रक्शन करना। इसमें कंस्ट्रक्शन मेन है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट। इसमें कंस्ट्रक्शन आप बेहतरीन तरीके से करिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करें क्या आपको दिक्कत हो रही है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है ड्रा ट्रायंगल एबीसी विथ एबी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू आपका 100 डिग्री दिया है और ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रा सर्कम इसमें भी करना है एबीसी इज सेंटर इनसाइड और आउटसाइड। सेम कंडीशन है, इसमें भी आपको हम रफ स्केच दिखाते हैं। कह रहा है कि पहले ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पहले आप ए बी एक खींच लेना 5 सेंटीमीटर का। क्लियर, ये हो गया आपका ए बी। अब सुनो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप करा ए पर 100 डिग्री का एंगल बनाइए। यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल ऑप्टिज एंगल बनेगा। तो ये आपका मान लो 100 डिग्री का एंगल हो गया। और यहाँ से आपका कह रहा है एसी की जो लेंथ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको आप रख करके 4 पे ही काटिएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ये एसी का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर लेना है। क्लियर। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर दीजिएगा। ज्वाइन बी सी, बी से सी को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद सुनिए क्या करना है आपको, ड्रा द सर्कम सर्कल्स खींचना है ट्रायंगल एबीसी का। तो क्या किसी दो साइड का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। तो ए बी का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आधा से अधिक का आर्क लेंगे, काट देंगे, फिर इसमें ऐसे काट देंगे, फिर दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, यहाँ इसका हो गया। फिर ये यहाँ से इसका लेते हैं तो आधा से अधिक का, फिर यहाँ से, और फिर ये आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये दोनों जो लाइन होगी जहां पे काटती है, ये देखो यहाँ काट रही है, आउटसाइड बाहर काट रही है, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर होती है जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही सेंटर ओ कहलाता है। फिर ओ से ए को जोड़ा जाता है, फिर सी को जोड़ा जाता है ऐसे, और बी को जोड़ा जाता है। ठीक है। अब फिर यहाँ से इसको सेंटर, इसको ओ को सेंटर मान लो और इसको क्या मान लो आप, रेडियस मान लो। ओ ए को हमेशा रेडियस लेते हैं, ओ ए आपका रेडियस है। और यहाँ पे आप अपना जो है, जो आप कंपास लिए हो, नीडल यहाँ रखो और यहाँ पे पेंसिल रख करके, और यहाँ से आप क्या करो कि एक सर्कल ड्रा करो। तो एक सर्कल आपका कुछ इस तरह से निकल के आएगा। तो ऐसे सर्कल की निकल के आएगा। ठीक है। तो यह वाला सर्कल जो होगा सेकंड वाला का आंसर होगा। स्टेप आप लिख लेना। इसमें पूछा है कि जो सेंटर है वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो जो आंसर होगा आपका कि जो सेंटर बन रहा है, इज सेंटर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। तो लिख दीजिएगा कि सेंटर O is outside of triangle। जो सेंटर है वो आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल है। क्लियर। और आपका स्टेप आप लिख सकते हैं, पहले आप ड्रा ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया कि ड्रा द एंगल ए पर हमने एंगल बनाया 100 डिग्री का, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने लिया। फिर ज्वाइन किया बी सी को। फिर हमने किन्हीं दो साइड को, जैसे कि लेट से ए बी को और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है उसको हमने क्या माना, सेंटर माना। और वहां से ओ ए को रेडियस लिया
और एक सर्कल ड्रा कर दिया तो हमारा सर्कम सर्कम सर्कल्स बन गया जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकलेगा। आप बनाइएगा, जरूर आएगा। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, फिर आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन दिखा रहे हैं। पढ़िए, दिया है ड्रा ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी ड्रा करिए। कर रहा है विथ एबी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग एक ट्रायंगल खींचते हैं। एबी की पहले लेंथ आप खींच लो 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद से आप क्या करोगे, बीसी आपका 7 सेंटीमीटर का है और एसी भी आपका 7 सेंटीमीटर का है। तो इक्वल डिस्टेंस 7 लेना है तो 7 पे से काट दीजिएगा, यहाँ कटेगा वहीं पे आपको ज्वाइन कर लीजिएगा ऐसे। तो ये आपका हो गया ए बी 6 सेंटीमीटर और यहां से बी से जो सी की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है और जो सी ए की दूरी है, यहाँ सी है, वो भी 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें ये भी ड्रा करना है सर्कम सर्कल्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। लेट द सर्कम सेंटर ऑफ ओ, इसमें बताना है कि सेंटर ओ मानिए उसको मेजर ओ ए ओ बी और ओसी को मेजर भी करना है कितना है स्केल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तरीका क्या होता है, हमने ट्रायंगल ड्रा कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दो साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। जैसे ए से ए बी का करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये इसका हो गया। फिर यहां से हम करेंगे और इसको ज्वाइन कर देते हैं और जहां पे दोनों काट रहा है ये वाला ओ हो जाएगा। फिर ओ से इसको ज्वाइन, ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को जोड़ देते हैं। अब यहां से हम क्या करें, यहाँ पे सेंटर मान किसको, एक सर्कल ड्रा करते हैं इस पे, यही सर्कल होगा। क्लियर? उसके बाद से आप क्या करिएगा कि यहाँ से लेट इसके लायक इसको मेजर करिएगा। ओ ए कितना है मेजर कर लीजिएगा। जितना ओ ए होगा वही ओ बी भी होगा और ओ सी भी होगा, क्योंकि रेडियस आपस में कांस्टेंट होता है सर्कल का, सब रेडियस बराबर होता है। तो आप कोई ओ ए निकालेंगे तो सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। तो इस तरह से आप स्टेप लिख करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? यही क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। पहले आप ट्रायंगल एबीसी बनाओ, तो उसके लिए आप ए बी 6 सेंटीमीटर खींच लो। फिर आप क्या करो कि 7 सेंटीमीटर का आप आर्क बना लो अपने मतलब कंपास में। फिर ए पर रखो, काट दो, फिर बी पर रखो, काट दो, जहां कटेगा वहां सी मानते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ट्रायंगल बन गया। फिर आप क्या करेंगे, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए। फिर ए सी का निकाल दो, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उसको सेंटर मानते हैं और उसको सेंटर मान के ओ ए को, ओ सी को और ओ बी को जोड़ दीजिए। फिर वहां से आप क्या करिए, ड्रा करिए जो आपका यहाँ पे बनेगा एक सर्कल, यही वाला सर्कल होगा। वहां से ओ ए ओ बी और ओ सी मेजर करना है। तो ओ ए ओ बी ओ सी मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, केवल एक को स्केलर का नाप लीजिए, उसके पास रख दीजिए। क्लियर? तो और स्टेप राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। प्लीज राइट डाउन द स्टेप आप लिख सकते हो कि आप मतलब स्टेप में इसमें यही लिखा था कि हमने किया पहले फर्स्ट ड्रा ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसमें क्या किया, ये क्या किया, ये क्या, मतलब सारे स्टेप आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। करे व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू 2 पॉइंट ए बी एंड ए सी। सुनो, जैसे आपका हमारे पास एक सर्कल है मान लो, जिसमें पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ है। तो ज्वाइन ए बी को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमारा ए बी होगा ये डायमीटर होगा, यह हमारा ओ हो गया। तो इसमें एक होता है कि डायमीटर का आधा रेडियस होती है,
तो द लिस्ट पॉसिबल रेडियस, जो रेडियस होगी वो होती है डायमीटर अपॉन 2, या हम ओ ए बराबर कह सकते हैं ए बी अपॉन 2। तो लिस्ट पॉसिबल रेडियस जो होती है डायमीटर का हाफ होती है। इतना आप सोल्यूशन कर सकते हैं इसमें आप 4 में। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए अब इसमें दो क्वेश्चंस और एक करना है। थिंक, ड्रा एंड इन्फर्स कर रहा है कि इसमें देखें नीचे दिया है क्वेश्चंस दो थे, उसको भी समझ लीजिए कि वह क्या करना है इसमें। ये तो इस तरह से एक्सरसाइज में चार करना है, चारों हमने करा दिया। कह रहा है कि ए बी सी आर द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक ही रेखा पे हैं। कैन यू फाइंड अ पॉइंट पी, पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, जिसमें पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी हो। कह रहा है कि कैन व्हाट कैन यू से अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ड्रा एंड चेक, ड्रा करना और चेक करना है। कैन यू शो दैट फॉर द 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी आर पैरेलल होगा। इज इट पॉसिबल फॉर द सर्कल टू पास थ्रू कोलिनियर पॉइंट। कैन यू draw a line that cuts the given circle in 3 distinct points। पूरी बात को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 पहले आप इसकी पूरी सोल्यूशन को समझिए। कह रहा है ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट लीजिए। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन होनी चाहिए। हमने एक ए लिया, बी लिया, सी लिया, ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। अब उसके बाद से क्या कह रहा है? कैन यू फाइंड द पॉइंट पी, क्या पॉइंट पी सच पी ए, पी से ए की दूरी, पी से लेकर के ए तक की दूरी, पी दूरी फाइंड कर सकते हैं। यदि हम पॉइंट यहां लेट करते हैं कोई पी, यदि मैं यहां से इसको ज्वाइन करता हूं, इसको और इसको, और कहूं ये इक्वल होगा, तो इक्वल तो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है कभी भी। तो ये आंसर हो जाएगा नो, ये बराबर नहीं होगा। ये तीनों पी ए बराबर पी बराबर पी सी नॉट इक्वल होगा। जिससे ये तीनों बराबर, ये दो बराबर होता है, ये बराबर नहीं होगा। दोनों का लेंथ, तीनों का लेंथ जो है इक्वल नहीं हो सकता है। करे कैन यू व्हाट कैन यू से अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बीसी का। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालें तो आधा से अधिक ये हो गया। कह रहा है बीसी का निकालो, बीसी का हम निकालते हैं तो आधा से अधिक ये हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मान लो ये लाइन L1 हो गई और ये L2 हो गई। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो रही है। कह रहा है कि ड्रा द चेक, ड्रा कर दिए, चेक करेंगे। कैन यू शो दैट फॉर द 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। ये जो तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो क्या इक्वल होगा? यस, यहाँ एंगल एस होगा, यानी कि जो परपेंडिकुलर L1 होगा वो पैरेलल होगा L2 के। यानी दोनों जो परपेंडिकुलर निकलेंगे यदि कोलिनियर पॉइंट का, वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी आपका उत्तर हो गया। कह रहा इज इट पॉसिबल फॉर ए सर्कल टू पास थ्रू द कोलिनियर पॉइंट्स, या कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास करना पॉसिबल है? तो यहाँ बोलेंगे नो, यानी सर्कल पास, तीनों कोलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक सर्कल पास करने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होना चाहिए। कैन यू ड्रा अ लाइन दैट कट गिवन सर्कल इन 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कह रहा है कैन यू ड्रॉ अ लाइन, क्या आप लाइन खींच सकते हैं? दैट कट्स और गिवन सर्कल इन द नो, इसमें भी उत्तर होगा आपका नो। क्लियर? तो यह आपका सोल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि द सर्कम्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन। कह रहा है कैन देयर बी अदर ट्रायंगल्स कांग्रुएंट ट्रायंगल एबीसी दैट शेयर टू सेम सर्कम्स।
यदि आप कांग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं तो सेम साइड और सेम कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग उसका वो बराबर होता है, शेप और साइज। तो इसका देखिए, जब दो ट्रायंगल आप जैसे ट्रायंगल एबीसी यदि कांग्रुएंस होगा, ट्रायंगल मान लो पीक्यू आर के, तो जो इस पे आपका ट्रायंगल बनेगा, इस पे जो सर्कम सेंटर आपका खींचा जाएगा, मतलब जो भी सर्कल, आप इस पे भी वही खींचेंगे क्योंकि दोनों का साइज सेम होता है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इसमें यस। दूसरे वाले का उत्तर आप यस बता सकते हैं। यानी दो ट्रायंगल आपस में यदि कांग्रुएंस हैं और एक पर किसी पे सर्कम सर्कल्स खींचा जाता है तो दूसरे पे भी सेम साइज से खींचा जा सकता है, दोनों की रेडियस समान होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सर्कल बनेगा उसकी त्रिज्या और इसमें जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस इक्वल होगी, तो आपका उत्तर एस हो जाएगा। क्लियर। जिस तरह से आपका पूरी तरह से ये क्वेश्चंस नंबर 1 to 4 और 1 2 हमने करा दिया, इस तरह से 1.5 कंप्लीट हो गया। आप लोग सब लोग इसको अच्छे से करें। इसको यदि अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। राधे राधे।